नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है सीडीपीओ का एग्ज़ाम दोस्तों जेपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम 10 जून को होने वाला है। 10 जून को होने वाला है दोस्तों, और टाइम अब बचा नहीं है, बहुत कम ही टाइम है। इसी में आपको पूरी तैयारी करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के योजनाएं से प्रश्न लेकर आए हैं। तो झारखंड के योजनाएं में जो भी प्रश्न है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और चैनल में जो भी नए लोग होंगे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किन्हीं को इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ के ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा घोषित अबुआ आवास योजना के तहत बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले वैसे लोगों को जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है को कितने कमरों का पक्का मकान झारखंड सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। तो कितने कमरों वाला पक्का मकान झारखंड सरकार मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 कमरों का पक्का मकान। ऑप्शन सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सीएम फेलोशिप योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पहला है, इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11 अगस्त 2023 को की गई थी। ये बात सही है। दूसरा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान गरीब बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये भी सही है। तीसरा है, इस योजना के तहत सरकार पीएचडी और एमफिल जैसे कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये भी आपका सही है। चौथा ऑप्शन डी है दोस्तों, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 200 विश्वविद्यालयों में पीएचडी और एमफिल करने का अवसर मिलेगा। ये जो है दोस्तों, ये गलत है। तो प्रश्न में पूछा गया जो सही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में जो गलत दिया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरांग गोमके के जयपाल सिंह मुंडा परदेसिया छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ भी पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। इसका आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन ये है, इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा 2021 में की गई। ये आपका सही है। दूसरा, इस योजना का लाभ एसटी, एससी, बीसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को मिलता है। ये भी आपका सही है। तो इस योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। ये जो है दोस्तों, ये गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक पॉइंट दिया हुआ है, इसके बारे में जान लीजिए। इस योजना के अंतर्गत कुल 31 विषयों हेतु उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लाभ प्राप्त करने वाले कुल 25 छात्र विदेश भेजे जाते हैं। ये भी सही है। तो क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किस योजना का स्थान लेगी। तो किस योजना का स्थान लेगी दोस्तों सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं। तो झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी है 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निराश्रित महिला, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV एड्स पीड़ित, ये सब सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो सही कथन का पहचान करने बोला जा रहा है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा छात्रों को, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी सही है।
तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या है इनमें से। तो पहला है, इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि 15 लाख रुपये निर्धारित है। ये भी सही है। इस योजना के लाभ वैसे छात्र छात्राएं ले सकेंगे जिन्होंने झारखंड से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। ये भी सही है। छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 4% का भुगतान करना होगा। इसलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन जो है दोस्तों सत्य है। तो देखिए पहला है, पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त। ये सही है। राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त। ये भी सही है। वोटर आईडी कार्ड से मिल सकेगा योजना का लाभ। ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त क्या है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो सही कथन का पहचान करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो देखिए, इस योजना के लाभ लेने वाले लाभार्थी की तरफ से सरकार की भूमिका गारंटर की होगी। ये भी सही है। छात्रों से ऋण के लिए किसी भी प्रकार का कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। ये भी आपका सही बात है। तीसरा है, ऋण वापसी की अधिकतम अवधि 15 वर्ष होगी। ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो सत्य कथन को पहचानना बोला जा रहा है दोस्तों एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, पहला, इस योजना के तहत कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राएं को कोचिंग सत्र की अवधि तक 2500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दूसरा है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को 10वीं एवं 12वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये भी सही है। ऑप्शन सी है, पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में ना हो। तो ये भी सही है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो सत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए कौन कौन सा सत्य है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 27,000 विद्यार्थियों का निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये आपका सही है। दूसरा है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन पर अनुमानित कुल वार्षिक व्यय भार, तो कितना भार है दोस्तों, 190 करोड़ 5 लाख रुपये मात्र होगी। ये भी सही है। ऑप्शन सी है, संघ लोक सेवा आयोग के संयुक्त अर्धसैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु लाभार्थी की संख्या अधिकतम 1000 होगी। ये भी दोस्तों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी सी तीनों क्या है, सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी कथन जो है दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए नामांकन में रुचि बढ़ाने और आर्थिक सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो कौन सी योजना शुरू की गई दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। क्या है, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में दोस्तों सत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहला है, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपया 200 करोड़ का क्रप्स फंड रखा जाएगा। ये सही है दोस्तों, ये जो आपका सही है। दूसरा है, बैंकों के द्वारा स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज की गणना साधारण ब्याज के दर पर की जाएगी जो ऋण की पूरी अवधि तक फिक्स्ड रहेगी। ये भी दोस्तों आपका सही है। तीसरा है, लाभार्थी को दिया गया राशि का अधिकतम 30% नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों
लिविंग एक्सपेंसेस सहित हेतु प्राप्त होगा। ये भी सही है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर का पूर्ण रूप क्या है? समर का पूर्ण रूप क्या है? समर का पूर्ण रूप जो है दोस्तों, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ malnutrition एंड एनीमिया रिडक्शन। ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत झारखंड सरकार ने यूपीएससी और जेपीएससी पीटी पास युवाओं को आगे की तैयारी के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराएगी? तो कितनी राशि उपलब्ध कराएगी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 50,000। कितनी राशि? 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, पहला है बाल विवाह प्रथा पर जोर, दूसरा है महिला सशक्तिकरण और तीसरा है आपका बालिका शिक्षा पर जोर। तो ये सभी हो जाएगा दोस्तों। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए, पहला है, इस योजना से कुल 8,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। यह आपका बिल्कुल सही है। कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कोचिंग अवधि तक 2500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये भी आपका सही है। और तीसरा जो है दोस्तों, अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ये भी दोस्तों सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सभी कथन जो है क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन को पहचान करें। तो एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में दोस्तों बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, उसको आप लोग पहचानिए। देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन। पहला है, इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थी की पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में ना हो। ये सही है। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 8,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये भी सही है। सी है, संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा CLAT की तैयारी हेतु लाभार्थियों का अधिकतम संख्या 1,000 होगी। तो क्लैट की जो तैयारी है दोस्तों, तो संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा उसकी लाभार्थियों की अधिकतम संख्या 1,000 होगी। ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। सभी कथन जो है क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला किस जिले में रखा? तो झारखंड सरकार ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला किस जिले में रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? दुमका जिला में रखा। कौन सा जिला में? दुमका जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया? तो किसका गठन किया गया दोस्तों? तो देखिए, ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन, जो क्या है? बिरसा। ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिरसा। इसका फुल फॉर्म जो पूर्ण रूप है वो यहाँ पे दिया गया है। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए किसका गठन किया गया? तो बिरसा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन जो दोस्तों जो सही नहीं है? सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के संबंध में पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहला है, सॉरी, इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यह योजना स्वतंत्रता सेनानी सोना सोबरन के नाम पर प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को
आसान बनाना है के तहत निम्न में से किसे 100% किराए पर छूट प्रदान की जाएगी। तो किसे छूट प्रदान की जाएगी दोस्तों 100%? इसका आंसर हो जाएगा सीनियर सिटीजन, विधवा महिलाएं एवं किसान, बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए शहर जाने वाले लोग तथा 50% या उससे अधिक विकलांग नागरिक, छात्र एवं मान्यता प्राप्त झारखंड के आंदोलनकारी। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा 100% संपोषित अबुआ आवास योजना के तहत 2026 तक कितना पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य रखा है। तो कितना रखा है दोस्तों 2026 तक कितना पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 8 लाख। कितना? 8 लाख। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।